हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्जाम विद आरसीबी में। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 126 तक प्रश्न कर लिए हैं। अब यहाँ से 27 होगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये 27 से होगा। तो आज हम लोग 27 से आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि यदि बिंदु इतना 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 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को मध्य बिंदु है तो Y का मान। देखिए अभी समझना पड़ेगा कि एक रेखा है, एक रेखा यदि R और 5 हो बिंदु A और B को, यानी बिंदु A है और यहाँ B है और R यहाँ पर हमारा R है जो 5 6 इस दोनों बिंदु को जोड़ रहा है। तो A हमारा है 6 5 और B है 4 Y को मिलाने वाले रेखाखंड AB को मध्य बिंदु तो Y का मान। तो हमारा Y है ना यहाँ पर, तो ये Y लिखा हुआ है, लेकिन यह किसका काम कर रहा है, x y1 और y2। तो EY y2 का काम कर रहा है। हमारा यह दिया हुआ है x और y का मान। तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो y के जगह पर ये सूत्र हमारा ये है, तो 6 और y1 के जगह पर 5 और y2 के जगह पर ये y बटा 2। हल करेंगे तो जगह 5 प्लस y बराबर 6 दूना 12, y बराबर 12 माइनस 5 अर्थात 7 आंसर है। चलिए बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो, फिर वही क्वेश्चन है। बिंदु 6 और -5 और -2 और 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु कितना है 2p। तो p का मान, तो फिर p किसके जगह पर है, y के जगह पर। तो हम लिखेंगे y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो अभी यहाँ y बराबर p है, तो -5 और प्लस 11 बटा 2। तो 11 में से 5 कटेगा 6 बटा 2 अर्थात 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक नहीं 29 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर छूटा हुआ सब में। उफ 2 4 6 0 तथा 1 4 -1 को त्रिभुज के केंद्रक सबसे आसान है। देखिए ये त्रिभुज है 2 4 0 6 4 -1 केंद्र के यह है। केंद्र के लिए सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी सबका पहला ले लीजिए 2 प्लस 0 प्लस 4 बटा 2 6 बटा 2 अर्थात 3। y बराबर लेंगे y1 प्लस y2, तो 4 प्लस 6 प्लस -1, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, प्लस बार आ रहा है -1, 6 4 10 में से 1 घटेगा तो 9 बटा 2। अरे सॉरी, यहाँ पर 3 होगा, फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है 3। तो 4 2 6 बटा 3 अर्थात 2, और यहाँ भी 3 होगा, तो 3 तिहाई 9। तो कितना गया 2 और 3 2 3, ऑप्शन नंबर ए। बिंदु -6 और -7 का कोटि हम जानते हैं कि पहले को भुज बोलते हैं, दूसरा का कोटि बोलते हैं, यानी x जो होता है वो भुज होता है और y जो होता है वो कोटि होता है। तो हमारा y की जगह पर कितना है -7, तो हमारा -7। यदि किसी बिंदु P की निर्देशांक 2 5 हो तो 5 को क्या कहते हैं, बस इसी का अपोजिट है। 5 को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, देखिए प्रथम प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। तो किसका मांग रहा है, तृतीय का। तृतीय में क्या आता है माइनस माइनस। तो कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थ, माइनस में दोनों में कौन में है, तो बी में। एक्स अक्ष का समीकरण है, देखिए एक्स बराबर क्या होता है, एक्स का अगर कुछ रहता है नहीं लेते हैं तो एक्स और वाई का मूल बिंदु 0 0 होता है, इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण x0 हमारा आंसर है। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से कितने होगी, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है, सूत्र दूरी का 2 होता है, एक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी,
एक मूल बिंदु से बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन मूल बिंदु से कह रहा है तो सीधा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 और 9 4 13, 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए हमारा यही आंसर है। दो बिंदु इतना के बीच की दूरी, बस देखिए अभी बतलाएं वही आया, तो हम निकालेंगे दूरी बराबर दो बिंदु बीच की दूरी, पहला में से पहला घटाइए 4 माइनस 2, कोई घटा सकते हैं, x1 में से x2 या x2 में से x1, और प्लस 3 माइनस 1, 2 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 और 8 का वर्गमूल 2 रूट 2। कैसे देखिए, 2 को 2 में से एगो 2 बाहर एगो अंदर। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये तब रटा रटा प्रश्न है 0 0। एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में से क्या, यह सूत्र है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष इतना 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 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसका, x1 और y1 a 0, x2 y2 0 0 और x3 y3 0 b, निकालिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बराबर 1/2 इंटू x1, x1 की जगह पर कितना है a, इंटू y2 माइनस y3, y2 की जगह पर है 0, y3 की जगह पर है b, प्लस x2 तो 0, y2 माइनस y3 माइनस y1 तो b माइनस 0, फिर x3 तो 0 और y2 माइनस y1 माइनस y2, जब 0 आ गया तो टेंशन नहीं, 1/2 हो जाएगा, 0 में से घटेगा नहीं तो a में 0, a से गुना होगा 0 में तो 0 हो जाएगा, a में 20 गुना होगा तो माइनस ए बी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बस इतना ही रह जाएगा, तो हो जाएगा AB/2, 1/2 AB, क्योंकि क्षेत्रफल प्लस माइनस में नहीं होता है, प्लस में रहता है फिर भी, माइनस में रहता है फिर भी, वही होता है। बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है, माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस हम बतलाए हैं कि आपका दूसरा पाद में आता है। बिंदु 13 19 में x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए, देखिए थोड़ा समझिए इसको, 13, x के मान 13 है तो कहीं ना कहीं से हम 13 लेंगे, और y के मान 19 है तब यहाँ से लेंगे, मान लेते यहाँ 13 है तो थोड़ा ऊपर, यहाँ 19 यहाँ 13, चलिए तो x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, देखिए ये x अक्ष है, x डैश, इस पर लंब की लंबाई ये कितना है, तो x का मान नहीं डाल दीजिएगा, यह लंब का लंबाई यहाँ से यहाँ कितना, यह जाने के लिए हम यहाँ से यहाँ देखेंगे, तो हम कहाँ से लिए थे, यहाँ से 19 से लिए थे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 19 है तो यहाँ से यहाँ भी 19 होगा, क्यों, क्योंकि 13 और 19 है, तो x का मान 13 पर से लिए, ना कि x का दूरी 13 है, तो यहाँ से यहाँ 19 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, हमारा 19 आंसर होगा। बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में, दोनों माइनस आया, अभी बताया था तृतीय चतुर्थांश में, ये किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है, कोटि कहलाती है। देखिए किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाता है। और नहीं आएगा, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक इतना एवं इतना हो तो उसके केंद्र का नियामक है, में कुछ मिस प्रिंट है, वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2 3 और 9, 2 3 और -6 एवं 7 हो, -6 एवं 7 ये नहीं है, 9 -6 एवं 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, फिर वही बात है, देखिए
आपको जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था वही यह क्वेश्चन है। 2 3 और -6 7 और केंद्र का निकालना है। तो क्या निकालेंगे? x बराबर x1 प्लस x2 यानी 2 और प्लस माइनस आ रहा है तो -6/2 -4/2 अर्थात -2 और y बराबर 3 + 7/2 अर्थात 10/2 मतलब 5। तो -2 और 5। बिंदु इतना 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 संरेख हो तो x का मान देखिए, फिर संरेख होने के लिए क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो x1 और y1 x2 y2 -3 -4 x3 y3 7 -5 त्रिभुज का संरेख हो तो देखिए क्या होता है? 1/2 x1 कितना है हमारा? x1 की जगह पर x है इंटू y2 -y3 तो -4 और -3 तो यह हमारा कितना है? 5 है। तो माइनस माइनस प्लस 5 और x2 तो -3 तो यहाँ पर माइनस से कर देते हैं, डायरेक्ट हल करने में सुविधा होगा। और y3 -y1 तो -5 और y1 तो -2 प्लस x3 तो 7 और y1 -y2 तो y1 2 और माइनस ये माइनस आ रहा है, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? प्लस। हल करने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। चलिए 1/2 4 से होना करके x में -4x प्लस 5x 5 और 2 7 अब 7 3 21 तो प्लस 21 और 5 2 7 तो 7 7 49 बराबर 0 कीजिए। सॉरी, अब देखिए तो 5 में 4 घटेगा तो x और 49 9 1 10 4 6 1 7 तो 70 बराबर 0। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। y2 होगा तो y1 माइनस y2 तो माइनस प्लस हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 4 दूना 8 8 7 56 हो गया। हो गया तो 6 1 बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 1 7 अरे चलिए फिर से करते हैं। 1/2 इंटू x1 हमारा है x और y2 -y3 तो y2 कितना हमारा है? माइनस y2 है -4 और y2 -y3 तो y3 हमारा है तो यह जगह माइनस यहाँ आता है, ये माइनस लेकर आ रहा है तो +5 प्लस y2 -y3 हो गया। फिर तो y3 -y1 x2 हमारा है -3 इसको माइनस कर दीजिए। y3 -y1 तो -5 और y1 तो -2 प्लस x3 कितना है? 7 और y2 y1 -y2 y1 -y2 तो y1 हमारा है 2 -y2 तो 2 और प्लस 4। अब देखिए पाँच में 4 गया तो 1 और 1 में तो x हो जाएगा। 5 2 7 7 3 21 तो माइनस माइनस प्लस 21 और 4 2 6 और 6 7 42 ही होगा बराबर 0। सॉरी, तब हो जाएगा 1/2 इंटू x प्लस 63 बराबर 0।
तो हो जाएगा ये यहाँ 2 को क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे 0 में, तो हो जाएगा x प्लस 63 बराबर 0, तो x बराबर -63। ये जो 2 हुआ है वो 0 में गुना हो गया है और x से गुना करेंगे तो उतना का उतना ही रहेगा, इसलिए हमारा आंसर आ गया। चलिए थोड़ा मिस्टेक था। y बराबर 10 का आलेख कैसे सरल लिखा होगा, देखिए y बराबर 10 लेना, हमको 10 लेना ही है, तो 10 जब लेंगे तो इस पर ऐसे खींचेंगे तो हमारा x के क्या होगा, समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखा का खंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जानते हैं x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 और बट्टा 2 अर्थात 10/2 मतलब 5, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, ये भी हो जाएगा 5 प्लस 5/2 अर्थात 10/2, 5, तुम्हारा कितना आ गया 5 और 5, ऑप्शन नंबर बी। बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य, फिर वही क्वेश्चन है, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 -10 प्लस 6/2, 10 में 6 घटेगा -4/2 -2, y बराबर 6 और ये माइनस लेकर आ रहा है, सीधा माइनस कर दीजिए /2, फिर वही क्वेश्चन आया -2, तो हमारा ऑप्शन डी। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो 5 में से 1 और 7 में से 3 को घटाइए, तो -5 और x2 - x1 माइनस लेकर आ रहा है तो प्लस कर दीजिए, प्लस y2 - y1 यानी 7 - 3, 5 में से 1 घटेगा 4 के स्क्वायर और 7 में से 3 घटेगा फिर यह 4 के स्क्वायर और 4 चौका 16 और 4 चौका 16। और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बच्चे गलती क्या करता है, 2 को 16 यहाँ दिखता है और उसमें से 1 को निकाल देता है, नहीं यहाँ प्लस है तो उसको जोड़िए, गुना में रहता तो वो निकाल सकते थे, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। 16 16 32, अब 32 को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हमारा पीछे क्वेश्चन लगभग ऐसा ही एगो था, देखिए 1 2 3 4, तो 4 को जोड़ा में से 2 को 2 हम बाहर निकाल लेंगे, एक बेचारा फंस गया वह अंदर में रहेगा, 2 2 4√2 हमारा आंसर है सी। किसी बिंदु x y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, देखिए या तो आप जानिए कि इसका उल्टा होता है, x अक्ष से उसका दूरी लेते हैं, जैसे कि अगर 3 5 है तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो 5 होगा, लेकिन x का मान पूछेगा तो 3 होगा, इसीलिए x अक्ष से दूरी कोटि होता है और y अक्ष से दूरी भुज होता है। तो यहाँ y अक्ष है तो y अक्ष को क्या क्या बोलेंगे, x में करेंगे, तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है x का निर्देश, मतलब कि भुज दिया हुआ नहीं है तो x का निर्देशांक होगा। दो बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी 10 हो, तो चलिए यहीं से दूरी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो जगह √* x2 - x1, x1 - x2 या x2 - x1 के स्क्वायर कर सकते, कुछ भी करे, तो हो जाएगा 2 और माइनस आएगा तो प्लस स्क्वायर, यहाँ पर डालेंगे 10 a² - 2ab प्लस b² और 6 2 8 और 8 के स्क्वायर। चलिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, रूट हटाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, तो जब a² 3 दूना 6x और 3 तिहाई 9 और 8 8 64, 100x² - 6x 64 9 73, इसको 3 को लाने का अच्छा है, हमको 100 को उधर ले जाइए, सबसे आसान हो जाएगा, x² - 6x प्लस 73 और यहाँ प्लस में है तो माइनस में, x² - 6x और 100 में 77 घटेगा तो 27, तो माइनस में 27 कितना हो जाएगा 9 3 27, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे, तो x² और माइनस में 6 है तो माइनस में 9 देंगे और प्लस में 3x -27, कॉमन लीजिए दोनों में, x कॉमन लेंगे इसमें x - 9 और प्लस 3 कॉमन लेना आ रहा है, x माइनस यहाँ भी 9, दोनों से एकदम इक्वल होना चाहिए और दोनों से पहले एक x + 3 और दोनों में से एगो x + 3 = 0, तो हो जाएगा x बराबर -3 और x - 9 = 0, तो x बराबर 9, अर्थात कितना है हमारा -3 और 9 या 9 - 3 आएगा, तो हमें से ऑप्शन हमारा कौन दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन है, x के मान पूछा, x के मान दोनों x के मान है, तो 50 नंबर क्वेश्चन में
हमें दिया हुआ है 2 एवं 3 दोनों, हमें दिया हुआ है 2 एवं 3 दोनों, यानी कि ये दोनों होगा आंसर। ये दोनों दिया हुआ है आपको, बुक में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। बुक में उत्तर में, बुक में दिया हुआ है 2 एवं 3 दोनों है आंसर। कह रहा है 4a रेखा पर, चलिए इससे कोई बातें नहीं है, सीधा x का मान दिया हुआ है 4, y का मान निकालना है तो डाल देंगे, हमारा a का मान आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 5 है, जिसमें x का मान दिया हुआ है 4, तो 2 गुने 4 माइनस 3y बराबर 5, 4 दूना 8 माइनस 3y बराबर 5, तो माइनस 3y बराबर 5, और ये प्लस में आ गया था माइनस में, माइनस 8 में से 5 कट 3 कट गया, y बराबर 3/3 1। तो इसका मतलब है कि बराबर 5, तो इसे तो a का मान यहाँ पर a होना चाहिए था। अच्छा, a का मान आइए गया हमारा, y का मान आया, यहाँ पर y होता है, अर्थात हमारा a का मान आ गया 1। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालिए दूरी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, यानी 9 में से 15 घटाइए या 15 में से 9 घटाइए, जो आपको सुविधा लगे। तो 15 में से हम 9 घटा लेते हैं, अच्छा बड़का में छोटका। और y2 माइनस y1 11 माइनस 3 के होल स्क्वायर, 15 में से 9 घटेगा 6 के स्क्वायर, 11 में से 3 घटेगा तो 8 के स्क्वायर, और 36 प्लस 64 100, और 100 के वर्गमूल हम लोग जानते हैं 10, हमारा 10 आंसर हुआ। इस तरीक़ा से हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे इग्नोर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना तैयारी एकदम ज़बरदस्त रखिए आगे के लिए।